पठान जैसी फिल्म के विवाद पर सरकार पर भी उठ जाते हैं सवाल। अनजाने में अपनी ही सरकार को घेर लेते हैं भाजपाई। विवादित फिल्मों का जिम्मेदार तो सरकार का सेंसर बोर्ड है। चर्चाएं, संवाद, चिंतन मनन और मंथन किसी भी देश या समाज की दिशा तय करता है। भविष्य में हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं या हमारी फिक्र और बेदारी हमें तरक्की और विकास की तरफ ले जा रही है। इस अहम और दिलचस्प खबर को विस्तार से जानने के पहले आपसे एक अपील है कि आप अगर महुआ न्यूज लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ न्यूज लाइव पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। हाँ, तो बात हो रही थी पठान फिल्म और सरकार के मामले की। बात तो हमारी फिक्र का वजन या फिक्र के मायने तय करेंगे। दुर्भाग्य है कि हमारा भारतीय समाज गंभीर विषयों पर चिंतित या जागरूक नहीं होता। बेसिर पैर के मुद्दों का हल्ला ज्यादा मचता है। राजनीतिक स्वार्थ वाले कई मुद्दों के बीज को मीडिया का एक वर्ग सींचता है और फिर टीवी, सोशल मीडिया के जरिए समाज का एक बड़ा वर्ग जरूरी मुद्दों और बुनियादी जरूरतों को भुलाकर इसमें अपना वक्त बर्बाद करने लगता है। हर साल 1.5 साल बाद किसी फिल्म के किसी दृश्य को लेकर ऐसे विवाद खूब पैदा होते हैं। नया शगुफा बनी है शाहरुख खान की फिल्म पठान। इसमें इस बात का विरोध हो रहा है कि फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण एक गीत पर डांस कर रहे हैं। डांस में तमाम तरह के और अलग अलग किस्म के जो दृश्य दर्शाए गए हैं, उसमें एक दृश्य में दिखाया गया ड्रेस का रंग गेरुआ यानी भगवा है। विरोध का हल्ला मचा है कि अश्लील गीत में भगवा रंग के ड्रेस का उपयोग क्यों हुआ। इस विवाद को नई सूरत देते हुए कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी भी इस बहती गंगा में हाथ धोने लगे हैं। हर साल 1.5 साल बाद किसी फिल्म के किसी दृश्य को लेकर इस विवाद जो पैदा होता है, उसमें नया शगुफा बनी है शाहरुख खान की फिल्म पठान। तो सोशल मीडिया पर कई नौजवान लिख रहे हैं कि पठान के गीत पर दीपिका ने अलग अलग रंगों के कम कपड़ों में डांस किया है। इसमें डांस की शुरुआत हरे रंग के कपड़ों से हुई है। हरा रंग हमारे लिए यानी मुसलमानों के लिए मुकद्दस, पवित्र और धार्मिक है, इसलिए हम भी पठान फिल्म के इस दृश्य का विरोध करते हैं। इधर सोशल मीडिया पर बाइकॉट पठान का हैशटैग चलाकर कट्टरवादी हिंदूवादियों की तरफ से एक पोस्ट वायरल हो रही है। फिल्म का नाम है पठान। अभिनेत्री है जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य दीपिका पादुकोण। अभिनेता है शाहरुख खान। अब आता हूं मुद्दे पर। दीपिका नाम मात्र के कपड़ों का रंग है भगवा और जिस गाने का ये सीन है उस गाने का नाम है बेशरम रंग। अब आप ही बताएं, इनको पढ़ने चाहिए या नहीं। पठान के विवाद के बाद एक बात और निकल के सामने आने लगी है कि धार्मिक भावनाओं को लेकर उठे फिल्मों के विवाद को आगे बढ़ाने वाले अधिकांश भाजपा समर्थक, कार्यकर्ता, भाजपा मंत्री, विधायक, सांसद होते हैं, जबकि लगातार इस तरह की फिल्मों का विरोध एक तरह से सत्तारूढ़ भाजपा का विरोध है, क्योंकि ऐसी फिल्म को भी मोदी सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आने वाला सेंसर बोर्ड ही पास करता है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप यदि सही है तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार ऐसी फिल्मों को सेंसर बोर्ड पास क्यों करता है। यानी देश के करोड़ों हिंदू भाइयों की भावनाओं को आहत करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार मोदी सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आने वाला फिल्म सेंसर बोर्ड है। आपको बताते चलें कि केंद्रीय फिल्म प्रसारण और प्रमाणन बोर्ड या भारतीय सेंसर बोर्ड भारत में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों, टीवी विज्ञापनों और विभिन्न दृश्य सामग्री की समीक्षा करने संबंधी विनियामक निकाय है। यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। विपक्ष और सरकार विरोधी आरोप लगाते हैं कि सरकारी एजेंसियों भाजपा के इशारे पर काम करती हैं। एजेंसियों को स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए। भाजपा तो छोड़िए, एजेंसियों के काम में सरकार का दखल भी गलत है। लेकिन कोई सरकारी एजेंसी, बोर्ड या आयोग यदि जनहित और जन भावनाओं के खिलाफ काम करें तो सरकार के ऊपर ही बात आएगी, क्योंकि किसी भी सरकारी संस्था का गठन सरकार ही करती है। फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार ही करती है। जनप्रतिनिधि सरकार चलाते हैं और यदि कोई सरकारी संस्था जनविरोधी काम करे तो सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो नाराज जनता सरकार के खिलाफ हो जाएगी। चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि केंद्र सरकार फिल्मों पर आए दिन होते विवादों को गंभीरता से ले। यदि आरोप सही है और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली फिल्मों को फिल्म सेंसर बोर्ड पास करने की हिमाकत करता है तो बोर्ड को भंग करे या कोई सख्त गाइडलाइन लागू हो। और यदि सेंसर बोर्ड धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले किसी दृश्य को पास नहीं करता, फिल्मों पर बेबुनियाद ऐसे आरोप लगते हैं, तो ऐसे आरोपों का हल्ला मचाकर फिल्मों के प्रदर्शन में बाधा डालने वालों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी होगी। खासकर सत्तारूढ़ भाजपा को अपने विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को बेसिर पैर के विवाद छोड़ने से रोकना होगा।
यदि सरकार का फिल्म सेंसर बोर्ड सही है और फिल्मों को बेवजह विवादों की आग में ढकेला जाता है तो ऐसे विवाद पैदा करना, फिल्म प्रदर्शन में बाधा डालना, सोशल मीडिया पर फिल्म बाइकॉट हैशटैग चलाना अपराध है, क्योंकि फिल्में यानी मनोरंजन इंडस्ट्री सरकार को सर्वाधिक टैक्स देती हैं और ये टैक्स जनहित और देश हित में काम करता है। इस खबर के आखिर में आपसे एक बार फिर अपील है कि अगर आप महुआ न्यूज़ लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ न्यूज़ पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज़ लाइव, दिल्ली।